हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही 14 तारीख को ये खबर आई कि पीएनबी के वकील ने एडजमेंट के लिए एप्लीकेशन दे दी है, घटनाक्रम इतने तेज़ी से बदले कि हमारे जितने भी लोग जो लगे हुए हैं इस पेंशन अपडेशन के पीछे, इस घटनाक्रम को जानकारी के लिए, मतलब न्यूज़ की एक बाढ़ सी आती गई। उनमें से छान छान के सारी जानकारी हम आपको देते रहे। जो भी खास खास थी हम डालते रहे और अपने कमेंट्स के साथ डालते रहे। उनको लीगल इंटरप्रिटेशन करते हुए जो भी प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस, उनके साथ में इंटरलिंक करते हुए आपको जानकारी देते रहे। जब हमें पता चल गया कि भाई हाँ, 2:41 पर सेवाराम जी का मैसेज आता है। हमने पूछा, फ़ोन किया, उठाया नहीं, क्यों, हो सकता है कोर्ट में बिजी हो। फिर मैंने मैसेज किया। मैसेज पढ़ा होगा उन्होंने। ही इज़ ए वेरी पोलाइट एंड जेंटल पर्सन, जेंटलमैन है वो, और अकेला दुराचरणों के बीच में फंसा हुआ वकील है। हमारा भी प्रेशर उन पर रहता है और दूसरी साइड से भी प्रेशर उन पर रहता है। हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, उनकी भी सीमाएं हैं। फिर एनीवे, कोर्ट से टाइम निकाल कर उन्होंने बताया कि कोर्ट शैल हेयर आइटम नंबर 1112 ओनली फॉर रेस्ट ऑफ द डे एंड कोर्ट हैज डिस्चार्ज द बोर्ड। इट मीन्स दैट नो अदर मैटर विल हैव द टाइम टूडे एंड वी शैल वेट फॉर अवर मैटर लिस्टिंग इन द लिस्ट ऑफ 21/1/2026 से बराबर। बोला हम वेट करेंगे 21/2026 में हमारा केस लिस्ट हो। डेट नहीं आई है। अब इसमें के बीच में हम ये भी एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं, ये भी एंटिसिपेशन हो सकता है डेट कल की हो जाए, डेट कल की नहीं भी हो, जो कोर्ट का ऐसा ही मैटर होता है। लेटेस्ट जो न्यूज है वो ये है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डीएस मूर्ति साहब का जो ऑब्जर्वेशन होता है वो बहुत ही मजबूत किस्म का होता है, और उन्होंने कल ही अपना ऑब्जर्वेशन दिया था और मुझे बहुत ज़रूरी है कि उसको पढ़ना, क्योंकि न्यूज़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है कि मतलब हम बताते जा रहे हैं जैसे न्यूज़ आ रही है। तो उनको जैसे ये पता चला कि वकील ने एडजमेंट दे दिया है तो उनके कमेंट आए, उनको पढ़ देता हूँ। उसमें एक ऐसी बात कही है उन्होंने जो हमें ये आशा बनाती है, हमको ऑप्टिमिस्टिक करती है, पैसिमिस्टिक नहीं, ऑप्टिमिस्टिक, या दुखनी नहीं करती है, खुशी देती है कि हाँ ये कुछ होना अच्छा होगा। कहते हैं द प्रिंसिपल रेस्पोंडेंट पीएनबी हैज सॉट एडजमेंट ऑफ द केस शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग टुमारो बाय ए डे एससी टू डिसाइड एंड नोटिफाई द। ये प्रिंसिपल रेस्पोंडेंट इसलिए है क्योंकि जो सिंगला साहब थे वो पीएनबी के ही कर्मचारी थे। उन्होंने सबसे पहले स्टेटरी बॉडी यही है इन पर केस किया। आईबीए तो है नहीं स्टेटरी बॉडी, और दूसरा जो सरकार है या डीएफएस है वो जाएगा तो इसके माध्यम से ही जो कुछ होना है। तो मेन यही मान के चलिए कि मेन रेस्पोंडेंट ये है और मेन पिटीशन सिंगला साहब है जो रहे नहीं है। कहते हैं बैंकर्स पेंशन अपडेशन केस ऑफ एमसी सिंगला एससी हियरिंग 15/1/2026 को जो केस होगा उसके बारे में इन्हें क्या कहा है, एज एक्सपेक्टेड एंड रूटीन। बोला हम तो आशा कर रहे थे पहले ही और यही होगा, रूटीन है ये कि डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट चली आ रही हैं और 32 साल से ऐसे घुमा रहे हैं। हैज बीन डन टू प्लेस 100 हर्डल्स टू स्टॉल द हियरिंग्स ऑन वन प्रिटेक्स्ट और अदर। या तो ये बहाना लगाओ या वो बहाना लगाओ, किसी ना किसी बहाने से इनको आगे बढ़ाता जा रहे हैं। नाउ इट इज द टर्न ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 4 रिप्रेजेंटिंग पीएनबी एक्सप्रेसिंग इलेबिलिटी ऑफ। अब नंबर जो उनका था, जो पीएनबी का रेस्पोंडेंट था उसका नंबर था भाई, किसके लिए, एडजन, उसने भी लगा दिया। ये बहुत बड़ा कटाक्ष है यहाँ पे, आप समझ सको तो। और मैं इसलिए डाल रहा हूँ इसको कि मूर्ति साहब ने जो कटाक्ष मारा है इन दुराचरों पर, ये वो है। द एडवोकेट टू अटेंड ऑन 15/1/2026 ड्यू टू हिज पर्सनल प्री ऑक्यूपेशन। उसकी जो हिंदी है वहां है पर्सन डिफिकल्टी, पर्सन डिफिकल्टी। अब उसका अर्थ मैं तो नहीं समझ पाया क्या था उसका अर्थ। पर्सन लिखा है वहां तो पर्सनल तो नहीं है। अब उसका अर्थ लगा लिया होगा पर्सनल, तो पर्सनल प्री ऑक्यूपेशन।
पर्सनल प्री ऑक्यूपेशन का मतलब यह है कि डिफिकल्टी लिखा है। अब डिफिकल्टी कोई बीमारी थी या क्या थी या क्या हुआ था, चलो डिफिकल्टी मान लेते हैं। रीजन्स as submitted in the court today but reliable source has divulged in anonymity। अब यहां पे इनका वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज निकाल करके देते हैं। बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से पता चला और उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लेना। क्या कहा? that in pursuance of the recent standard operative procedures ordered by the new CJI जस्टिस सूर्यकांत, बोला जस्टिस सूर्यकांत साहब ने जो एसओपी निकाली है उनका पालन करते हुए क्या होगा? इन ऑल प्रोबेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू स्टॉल द हायरिंग। तो इनने ने ये अंदाज लगाया था कि जो सीआई साहब ने जो नए नियम निकाले हैं ये आशा करते हैं कि एडजमेंट नहीं होगा। अब आप देखिए 14 तारीख को एडजमेंट होता है और जनरली हो जाता है, लेकिन लोगों को विश्वास था कि एडजमेंट नहीं होगा। हो गया, कोई बात नहीं है। अब यहां एक टेक्निकल बात आती है, एक लीगल बात आती है। सिविल प्रोसीजर कोड, वहां जो प्लेंटिफ होता है और डिफेंडेंट होता है। यदि प्लेंटिफ नहीं आता है केस में, केस डिसमिस हो जाता है, यह सीपीसी का नियम है। डिफेंडेंट नहीं आता है तो कोर्ट मजबूर हो जाता है उसको एक्स पार्टी डिसीजन देने के लिए। अब यहां एक बार पहले एडजमेंट हो गया, एक ये हो गया। यदि इस बार कोई वकील नहीं आता है या एडजमेंट लेता है तो स्वाभाविक सी बात है द कोर्ट इज बाउंड टू पास द ऑर्डर। यदि यहां जैसे ही पीएनबी ने ये लिया था और इसमें कई रेस्पोंडेंट्स हैं, कई डिफेंडेंट्स हैं, जो डिफेंडेंट नहीं आएगा उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा और दूसरे जो डिफेंडेंट्स हैं उनके साथ रेगुलर प्रोसीडिंग्स चलेंगे। हम कोर्ट से यह आग्रह करते हैं कि सीपीसी के नियम का पालन करते हुए आप इस केस का निपटारा करें। जो भी डिफेंडेंट का वकील नहीं आता है, डिफेंडेंट नहीं आता है या रेस्पोंडेंट नहीं आता है, उसके खिलाफ फैसला दे दिया जाए और जो रह जाते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उनके साथ चलाई जाए। इसको मैं नहीं बता रहा, यह सीपीसी का नियम है। 1908 में अंग्रेजों के समय में जो सिविल प्रोसीजर कोड आया था उसका पालन करते हुए हम कोर्ट से आग्रह करते हैं। अब ये आंख मिचौनी बहुत हो गई, ये गुड्डे गुड़िया का खेल बहुत हो गया। इससे न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय के प्रति लोगों का जो लगाव है, जो न्याय का जो कंसेप्शन है वो खत्म होता है। एक भावना ये भी जाती है कोर्ट फेवर कर रहा है। ऐसे प्रकार के चीजों को रोकने के लिए सीजीआई साहब ने भी अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखा है, सख्ती से लागू किए जाए सीपीसी के नियम। और यदि आपका प्लेंटिफ भी नहीं आता है, पिटिशनर नहीं आता है या एप्लीकेंट नहीं आता है तो उस पर भी केस उसका डिसमिस कर दिया जाए। वो बाद की बात है कि वो उसको सेट असाइड करा लेगा। ये बात की बात है कि आकर के पीएनबी वाला नहीं आया तो केस चलना चाहिए था। कोई गलती थी तो सेट असाइड करेगा, गुड रीजन देकर, गुड कॉज देकर के भाई इस कारण से नहीं आया था, लेकिन इस केस को एडजन करने की जरूरत नहीं थी। इन चीजों को बताने के लिए मैंने ये लिया था। केस एडजन हो चुका है, केस चलना चाहिए था। कोर्ट से हमारी यही विनती है, यदि कोई गलती पीएनबी ने की है या किसी कारण से नहीं आ पाए हैं तो अपना रीजन बताएं कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हो। ये कोई बहाना नहीं है कि वकील को पर्सनल प्री ऑक्यूपेशन था। दोस्तों, कहने को बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको एक एक चीज लीगली बताते रहेंगे। हमारे पास लोगों के विचार आ रहे हैं, लोगों की बातें हमारे पास आ रही हैं और यहां से छन छन के हम लीगली आपको उनको हम सबको बता रहे हैं कि हमारे फेवर में आएगा, कोई रोक नहीं सकता है। और ये सारे के सारे जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जो भी टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, केवल इसलिए कि हम इसको कितने दिन और टाल दें। पीएनबी का अति मजबूरी है
औरों की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वो काम ही ऐसा करके बैठे हुए हैं। जो पैसा फंड से नहीं निकाल सकते थे, ये पैसा निकाल के बैठे हैं, वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। वो टोटल इलीगल है, अनरीजनेबल है, और इनके गले में फांस पड़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा। अब इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।